हेलो स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स जैसे कि हम 5.3 एक्सरसाइज कर रहे थे एपी चैप्टर की 10th क्लास की, तो हम 14 क्वेश्चन कर बैठे थे। तो अब हमने स्टार्ट करना था 15 क्वेश्चन से। तो 15 क्वेश्चन मैंने आपके सामने लिखा हुआ है ताकि टाइम सेव हो जाए। तो इस क्वेश्चन में उन्होंने बोला हुआ है कि जो फर्स्ट क्लास है वो उतने ही ट्री प्लांट्स करेगी जिस क्लास में वो पढ़ते हैं। तो फर्स्ट क्लास वाले एक ट्री प्लांट करेंगे, सेकंड क्लास वाले 2 ट्रीज प्लांट करेंगे, थर्ड क्लास वाले 3 ट्रीज, वैसे ही 12th क्लास वाले 12 ट्रीज। ये क्लास के अकॉर्डिंग था। उसके बाद उन्होंने बोला है कि हर क्लास की 3 सेक्शंस हैं। तो आपकी फर्स्ट टर्म मींस पहली क्लास कितने ट्रीज प्लांट करेगी। सबसे पहले तो उन्होंने करना था फर्स्ट क्लास वालों ने 1, बट सेक्शन है 3, तो कितने ट्रीज आ गए टोटल 3। सेकंड क्लास उन्होंने करने थे 2 ट्रीज प्लांट क्योंकि सेकंड क्लास में है, और सेक्शंस हैं 3, तो कितने हो गए 6 ट्रीज। तो थर्ड क्लास उन्होंने करने हैं 3 प्लांट और सेक्शंस कितनी हैं 3, तो हो गए 9 ट्रीज। वैसे ही 12th क्लास ने ये सवान हो जाएगा, और 12th क्लास कितने करेगी 12 ट्रीज और सेक्शन है 3, तो आ गया आपका 12 इंटू 3 36 ट्रीज। A1 भी है, A2 भी है, A3 भी है, A12 भी है। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, तो D कितना हो जाएगा A2 माइनस A1 मीन्स 6 माइनस 3, वो आपका आ गया 3। अब हमने निकालना क्या है कि टोटल ट्रीज कितने प्लांट हुए मीन्स S12 पूरी 12th सेक्शन तक कितने ट्रीज प्लांट हुए। तो कितने हुए होंगे स्टूडेंट्स S12 n/2। चलो पहले मैं फार्मूला लिख देता हूं। वो है क्या, एक है a प्लस an और दूसरा होता है 2a प्लस n-1 इंटू डी। दोनों में से कोई भी लग सकता है। इधर हमें लास्ट टर्म दी हुई है कितनी 36, फर्स्ट टर्म भी दी हुई है 3, इसलिए डी हम यूज नहीं करेंगे, हम a प्लस a1 वाला ही फार्मूला लगा लेंगे। ध्यान से तो सुनना स्टूडेंट्स, S12 मीन्स n आपका कितना आएगा 12, तो 12/2, a फर्स्ट टर्म 3, an 36 लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म 12th क्लास थी और उन्होंने कितने किए हैं 36। ये कैंसल आउट करके आपका आ गया कितना 6, 3 प्लस 36 बन गया 39। इसको मल्टीप्लाई करो तो आपका आंसर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई करके आएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 2 3 4 मीन्स टोटल ट्रीज कितने प्लांट होंगे 2 3 4। तो अब मैं चलता हूं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स 16th क्वेश्चन में मैंने पूरा क्वेश्चन नहीं लिखा, सिर्फ हिंट तौर पे लिख दिया हुआ है क्योंकि ये क्वेश्चन है ही बड़ा लंबा, जिस कारण क्या होगा फिर वो लिखते लिखते पूरा पेज भर जाएगा। तो इसलिए मैं हिंट के तौर पे बताता हूं। उन्होंने बोला है यहां पे सेमी सर्कल्स हैं, जैसे ये फर्स्ट सेमी सर्कल यहां तक, इसका सेंटर है ए, फिर नीचे एक सेमी सर्कल है वही थ्रेड जा रहा है यहां तक, उसका सेंटर है बी, फिर वही थ्रेड जा रहा है एक और सेमी सर्कल बनाने, उसका सेंटर ए, मींस ऊपर वालों का सेंटर आएगा ए और नीचे वालों के सेमी सर्कल्स का सेंटर आएगा बी। और उन्होंने बोला फर्स्ट रेडियस है 0.5 और नेक्स्ट वाले का 1, नेक्स्ट वाले का 1.5, ऐसे करके ये रेडियस भी बढ़ रही है। बताओ वही थ्रेड जो यहां से शुरू हुआ था उसने 30 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स बनाए हैं, कितने 13। तो बताओ पूरा थ्रेड कितना लगा यहां से लेके पूरे 13 कॉन्जिक्यूटिव सर्कल्स बनाने के लिए। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए A1 मींस फर्स्ट सेमी सर्कल यहां से लेके यहां तक। तो सेमी सर्कल का फार्मूला ध्यान से सुनना, पूरे सर्कल का सर्कमफ्रेंस का फार्मूला होता है 2πr, तो हाफ का कितना हो जाएगा πr, कितना हो जाएगा πr। और अगर फर्स्ट टर्म ले रहे हैं तो उसका रेडियस भी फर्स्ट वाला लेना पड़ेगा, तो बन जाएगा फर्स्ट πr1, सेकंड πr2 क्योंकि सेकंड सेमी सर्कल के लिए रेडियस सेकंड वाला लेना पड़ेगा, थर्ड टर्म πr3। और वैसे ही स्टूडेंट्स अगर हम चलते जाएंगे तो 13 कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स थी, तो 13 तक पहुंचते पहुंचते हमारा आ जाएगा AR13। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखना, इन सभी का सम करना है क्योंकि पूरा थ्रेड इन सभी का सम करके आएगा। तो हमने निकालना है S13 मीन 13 सेमी सर्कल्स की लेंथ कितनी है वो बनेगा S13।
S13 का फॉर्मूला 13/2 n/2 होता था, तो लिखेंगे 13/2 a प्लस ए एन। ए क्या है हमारा πr1 और वो कौन है हमारा लास्ट टर्म a प्लस ए एन होती थी लास्ट टर्म, तो लास्ट टर्म है हमारी πr13। तो स्टूडेंट्स 13/2 पाई दोनों में कॉमन है, तो पाई मैं बाहर निकाल दूंगा, पीछे बच जाएगा r1 प्लस r13। तो स्टूडेंट्स 13/2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 r1। तो स्टूडेंट्स रेडियस 1 है 0.5, ये लिखा हुआ है, पहला 0.5 फिर 1 फिर 1.5 ऐसे ये सो ऑन जा रहे थे। तो पहला है 0.5 r13। अगर स्टूडेंट्स हाफ हाफ करके बढ़ रहे हैं तो 13 नंबर पे कौन होगा, देखो आधा आधा करके बढ़ रहे हैं, तो 13 पे हो जाएगा, 13 नंबर पे आएगा 6.5। अब आप सोच रहे होंगे कैसे, अगर 0.5 बढ़ रहा है तो 13 का हाफ कितना हुआ, तो 13 का हाफ हुआ कितना 6.5, आधा आधा बढ़ रहा था, तो उसका आंसर आ जाएगा 6.5। तो ये कितना आ गया 13/2 इंटू 22/7 और अंदर 6.5 प्लस 0.5 वो बन जाएगा आपका 7। 7 और 7 कट गए, 2 1 जा 2 11 जा, 11 इंटू 13 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा, और 11 इंटू 13 होते हैं 143। कितना होता है स्टूडेंट्स 143। इट मींस उस थ्रेड की लेंथ कितनी थी 30 कॉन्जिक्यूटिव सेमी सर्कल्स के लिए 143 सेंटीमीटर। होप आपको 16 क्वेश्चन समझ आया होगा। अब मैं चलता हूं अपने 17th क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स 17th क्वेश्चन देखिए, टोटल लॉग्स, ये जो वुड के लॉग्स बनाए होते हैं ना उन्होंने, कभी आप वुडन शॉप पे किए हो, आर टाइप बोलते हैं जिसे हम, तो वहां पे उन्होंने बड़े बड़े ट्रीज काट के ऐसे रखे होते हैं, नीचे ज्यादा रखे होते हैं, उससे ऊपर थोड़े कम, उससे ऊपर थोड़े कम। वैसे ही उन्होंने बोला सबसे नीचे वाली रो में लॉग्स हैं कितने 20, उसके बाद उससे ऊपर वाली रो में 19, उससे ऊपर वाली में 18, ऐसे करके कम होते जा रहे हैं, और ये टोटल लॉग्स मिलके हैं 200। कितने स्टूडेंट्स मिलके लॉग्स हैं 200। A1 हमारा क्या आ गया, फर्स्ट रो में कितने हैं, फर्स्ट रो में कितने हैं 20, तो A1 हमारा आ गया 20। स्टूडेंट्स A2 सेकंड रो में है हमारे 19, तो कॉमन डिफरेंस मींस D कितना आ गया A2 माइनस A1, 19 माइनस 20 वो आ गया आपका -1। A भी आ गया, D भी आ गया, A2 भी है। SN हमें दिया हुआ है 200, मतलब टोटल लॉग्स हैं हमारे पास 200, तो बड़ी टर्म यही है, तो इसी का फॉर्मूला लगा देंगे। अब ध्यान से सुनना, SN का फॉर्मूला n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 200। स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये लंबा है बट है बहुत इजी, इसलिए ध्यान से समझना ताकि प्रॉब्लम ना आए। n/2 को n/2 ही रखा, 2a और a है हमारा 20, तो 2 इंटू 20 40। यहां तक पता चला स्टूडेंट्स। अब ध्यान से सुनना, d है आपका -1, ये आपने निकाला था d -1, तो अगर मैं इधर -1 डालूं तो -1 इंटू n बन जाता है -n, तो फिर मैं प्लस काट देता हूं, एक स्टेप थोड़ा शॉर्ट कर दिया। -1 इंटू -1 आपका +1 इज इक्वल टू 200। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, n इंटू 40 प्लस 1 41 माइनस n। अब आप सोचोगे 2 कहां गया, 2 यहां डिवाइड हो रहा था, उधर जाके मल्टीप्लाई, और 200 इंटू 2 ये आपका बन गया 400। अब स्टूडेंट इसको मल्टीप्लाई कर दो, 41n, n इंटू -n माइनस n स्क्वायर, और इज इक्वल टू 400। स्टूडेंट्स ध्यान से देखिएगा, इसके आगे मैं इधर सॉल्व कर रहा हूं। अब इन दोनों को मैं उस साइड ले जाता हूं, तो उस साइड n स्क्वायर बन जाएगा प्लस का, 41n जो है वो माइनस का बन जाएगा, और 400 पहले से उधर किसका है प्लस का, इज इक्वल टू 0 इस साइड लिखो या इस साइड लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। अब ये आपकी बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्या बन गई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, पहले डिस्क्रिमिनेंट निकालेंगे, डिस्क्रिमिनेंट d, ये डिफरेंस कॉमन डिफरेंस नहीं है, ये डिस्क्रिमिनेंट का d है,
उसका फॉर्मूला होता था बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो स्टूडेंट्स एन स्क्वायर के साथ वाला होता था ए, एन के साथ वाला बी और ये कांस्टेंट नंबर सी। तो बी स्क्वायर, बी आपका है -41, तो मींस -41 का स्क्वायर, -4 ए है आपका 1 और सी है आपका 400। तो स्टूडेंट्स 41 का स्क्वायर 1681 -400 इंटू 4 1600 और इसको माइनस करके आपका आ गया 81। डिस्क्रिमिनेंट निकल गया। अब क्वाड्रेटिक फार्मूला, तो क्वाड्रेटिक फार्मूला हमें क्या बोलता है, जिसकी इक्वेशन हो, एक्स की इक्वेशन हो तो एक्स इज इक्वल टू, अब एन की इक्वेशन है तो एन इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस √d/2a। तो स्टूडेंट्स माइनस फार्मूले का है और बी की वैल्यू क्या थी, बी है हमारा -41, वो उसका अपना माइनस है और ये फार्मूले का माइनस, प्लस माइनस √d, डी है आपका 81 ओवर 2a, 2 इंटू ए है आपका 1, तो 2 इंटू 1। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, ये 41 प्लस का हो जाएगा क्योंकि माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा। ये प्लस माइनस 81 स्क्वायर होता है 9 का अपॉन 2। तो अब एक बार 41 के साथ 9 प्लस का और एक बार 41 के साथ 9 माइनस का। तो स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, इसको 41 प्लस 9 50, 50/2 होता है 25। 41 माइनस 9 ये होते हैं 32, 32 डिवाइडेड बाई 2 वो होते हैं आपके 16। अब n मींस नंबर ऑफ रोज या तो 25 है या 16 है। अगर माइनस में आती तो एक रिजेक्ट हो जाती, बट आई किस में है, दोनों पॉजिटिव में। उन्होंने बोला था हाउ मैनी रोज, तो रोज या 25 है या 16 है। अब ये चेक करना पड़ेगा कि कौन सी रो ओरिजिनल है और कौन सी पॉसिबल नहीं है। और उसके बाद उन्होंने बोला था कि लास्ट वाली रो में आपने ये भी बताना है, मतलब सबसे ऊपर वाली रो में लॉग्स कितने हैं। तो स्टूडेंट्स अब ध्यान से देखिए, सबसे पहले अगर मैं n को मान लूं 25, क्या मान लूं स्टूडेंट्स 25, तो सबसे ऊपर वाली रो मींस 25, तो हमें a25 निकालना पड़ेगा। तो a25 का फॉर्मूला a प्लस 24d, a कितना था हमारा, a था हमारा 20 प्लस 24 इंटू d था हमारा -1। तो स्टूडेंट्स 20 -1 इंटू 24 -24 और ये आ गया आपका -4। अब स्टूडेंट्स ध्यान से देखिए, 25th रो में क्या ऐसा हो सकता है कि -4 लॉग्स हो। अगर वहां पे लॉग्स पड़े हुए हैं तो ऊपर माइनस में लॉग तो आ ही नहीं सकते। लॉग किसमें होंगे, प्लस में, चाहे 1 हो चाहे 2 हो, बट माइनस में नहीं हो सकते थे। इट मींस n25 जो होगी वो रिजेक्ट हो जाएगी। क्या हो जाएगी स्टूडेंट्स, रिजेक्ट। अब n क्या बचा हमारा 16, तो n आ गया आपका 16। तो इस पे चेक करेंगे कि 16th रो में कितने लॉग्स होंगे, तो वो आ जाएगा आपका a16। a16 मींस a प्लस, इसका फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस 15d, a कितने आपका 20 प्लस 15 इंटू d है आपका -1, 20 15 इंटू -1 15 और 20 माइनस 15 5 मींस सबसे ऊपर वाली रो में 5 लॉग्स होंगे और रोज कितनी है 16। होप आप सभी को समझ आया होगा। तो स्टूडेंट्स 18th क्वेश्चन जो है वो बड़ा ही सिंपल है, वो आपसे निकल जाएगा। इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज फिनिश। तो अब हम नए चैप्टर के साथ आएंगे। होप आप सभी को यहां तक समझ आया होगा।